नमस्कार, स्वागत है सम्राट क्लासेस बाई अरुण में। आज का टॉपिक है शारीरिक शिक्षा। ये लगातार कमेंट में आ रहा था कि फिजिकल एजुकेशन से संबंधित एक वीडियो दीजिए सर। तो छोटा सा प्रयास है जो परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं आपको बता दूं, पहले ये थोड़ा सा ये नोट्स रहेगी। नोट्स बेसिक चीज़ के बताने के बाद फिर लगातार आपके ये प्रश्न भी मिलेंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। उसके पहले चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले शारीरिक शिक्षा के बारे में बात करें तो शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसके माध्यम से व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास को विभिन्न शारीरिक गतिविधियों, खेलों, व्यायामों के द्वारा विकसित किया गया है या किया जाता है, ठीक है। अब महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो शारीरिक शिक्षा का अंग्रेजी नाम तो फिजिकल एजुकेशन, ठीक है ना। इसको कई बार PE के नाम से भी शॉर्ट में जाना जाता है, ठीक है। उद्देश्य की बात करें तो स्वास्थ्य, सक्रिय और अनुशासित नागरिक बनाना, ये मुख्य उद्देश्य किसके हैं? शारीरिक शिक्षा से, ठीक है। माध्यम की बात करें तो खेल, योग, व्यायाम, एथलेटिक्स, मनोरंजन गतिविधियाँ आदि, ये कुल मिलाकर इसके माध्यम हो गए, ठीक है। अब महत्वपूर्ण उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य में पहला नंबर है शारीरिक विकास, ठीक है। दूसरा नंबर मानसिक विकास, तीसरा नंबर सामाजिक विकास, चौथा नंबर भावनात्मक विकास, पाँचवा नंबर नैतिक एवं चारित्रिक विकास और छठवां नंबर है स्वास्थ्य एवं फिटनेस में सुधार, ठीक है। अब बात यह कि सर यहाँ से पेपर में कैसे बन सकते हैं, तो कुल मिलाकर यहाँ पे आपके 3 विकास दे सकता है और बोलेगा कि इनमें से कौन सा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। यानी कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन में से यहाँ से कोई भी 6 ये पॉइंट रख सकता है और बोलेगा कि इनमें से 3 आपके रहेंगे किसके, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य रहेंगे और एक इसमें से नहीं होगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन नहीं है, तो वो हमको वहाँ पे टिक लगाना होगा, ठीक है। इसके बाद कुछ महत्व की बात करें तो शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाती है। दूसरा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। तीसरा, तनाव कम करने में मदद करती है। चौथा, अनुशासन, नेतृत्व और टीम भावना विकसित करती है। पाँचवा, आत्मविश्वास एवं निर्णय क्षमता बढ़ाती है। छठवां, स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा देती है। और सातवां, शारीरिक शिक्षा के प्रमुख घटक, सातवां व्यायाम, आठवां योग और नौवां योग और 10वां नंबर खेल, ठीक है। अब महत्वपूर्ण प्रश्नों में बात करें, पहला नंबर प्रश्न, शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल खेल सिखाना, केवल व्यायाम कराना, सर्वांगीण विकास, केवल प्रतियोगिता कराना। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको विकल्प के रूप में अगर केवल शब्द मिले, वो भी चाहे शिक्षा शास्त्र हो या अन्य क्वेश्चन हो, तो जहाँ केवल मिले वो अक्सर 99% गलत उत्तर माने जाते हैं, ठीक है ना। देखिए ये 3 ऑप्शन, A नंबर में केवल, B नंबर में केवल और लास्ट में D नंबर में केवल, यानी केवल बचता क्या, C नंबर, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर माना जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा है, शारीरिक शिक्षा का अंग्रेजी नाम क्या है? फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स एजुकेशन। इसमें B नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विचार किसका है? प्लेटो, अरस्तु, जुवेनल, सुकरात। इसमें C नंबर सही हो जाएगा, जुवेनल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शारीरिक शिक्षा का अंग है? देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं, योग, खेलकूद, व्यायाम, उपर्युक्त सभी। तो अभी हमने ऊपर जब महत्व पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे योग की बात आई थी, खेलकूद की बात आई थी, व्यायाम की बात आई थी, यानी तीनों की बात परिभाषा में भी बताई गई है, यानी इसका उत्तर सही हो जाएगा क्या, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा किस प्रकार का विकास करती है? केवल शारीरिक, केवल मानसिक, केवल सामाजिक, सर्वांगीण। मैंने आपको बताया था कि जो केवल शब्द आता है ना, ये हमेशा गलत माना जाता है, यानी 99% जो क्वेश्चन के आंसर रहेंगे ये गलत माने जाएंगे जहाँ पे केवल दिखेंगे। तो केवल क्या बचा आपका, सर्वांगीण, ठीक है ना। यानी कुल मिलाकर जो शारीरिक शिक्षा है वो क्या करती है, सर्वांगीण विकास करती है। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा से कौन सा गुण विकसित होता है? अनुशासन, नेतृत्व, टीम भावना, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे तीनों चीज़ है, यानी उत्तर से हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत खेल है? कबड्डी, क्रिकेट, एथलेटिक्स, हॉकी। मैं आपको बता दूं, कबड्डी एक टीम वर्क में है, क्रिकेट टीम में टीम वर्क है और हॉकी टीम है, लेकिन एथलेटिक्स जो है वो व्यक्तिगत खेल कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है,
योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल मनोरंजन, शरीर एवं मन संतुलन, केवल शक्ति बढ़ाना, केवल प्रतियोगिता। इसका उत्तर सही हो जाएगा बी नंबर, शरीर एवं मन का संतुलन। जहाँ मैंने बताया था केवल शब्द दिखे आप उनको नकारिएगा, तो आपके 99% वो सवाल सही माने जाएंगे। अगला प्रश्न है, वार्म अप क्यों किया जाता है? शरीर को तैयार करने के लिए, थकाने के लिए, समय बिताने के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, शरीर को तैयार करने के लिए। अगला प्रश्न है, व्यायाम का सबसे बड़ा लाभ क्या है? स्वास्थ्य में सुधार, आलस्य बढ़ना, तनाव बढ़ना, बीमारी बढ़ना। ए नंबर सही हो जाएगा स्वास्थ्य में सुधार। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा किससे संबंधित है? शरीर, मन, सामाजिक व्यवहार, उपयुक्त सभी। इसमें सही हो जाएगा उत्तर उपर्युक्त सभी। टीम भावना का विकास किससे होता है? खेलों से, केवल पढ़ाई से, केवल भाषण से, केवल परीक्षा से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, खेलों से। और मैंने पहले बताया था केवल जहाँ जहाँ देखिए आपको वो क्रॉस करना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शारीरिक फिटनेस का प्रमुख आधार क्या है? नियमित व्यायाम, आलस, तनाव, अनियमित दिनचर्या। इसका सही उत्तर हो जाएगा नियमित व्यायाम। निम्न में से कौन सा टीम का खेल है? ठीक है ना, टीम खेल है, यानी शतरंज ये एकल है, ठीक है, यानी 2 जन खिलाड़ी इसमें 2 रहते हैं। ठीक, कुश्ती 2, क्रिकेट ये क्या है, ये पूरा टीम का खेल रहता है, ठीक है ना। बैडमिंटन ये एकल रहता है, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा, यानी आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा का संबंध किससे है? स्वास्थ्य से, फिटनेस से, व्यक्तिगत विकास से, उपयुक्त सभी से। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा से आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है? ठीक है, ऑप्शन है, खेलों में भाग लेने से, केवल टीवी देखने से, केवल आराम करने से, केवल पढ़ने से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, खेलों में भाग लेने से। और ये गलत क्यों है? क्योंकि मैंने पहले बता चुका है कि केवल दिखे आपको उसको क्रॉस करना है। अगला प्रश्न है, नियमित योग करने से क्या लाभ होता है? मानसिक शांति, लचीलापन, एकाग्रता, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर जाएगा उपयुक्त सभी। खेलों में नियमों का पालन करने से कौन सा गुण विकसित होता है? अनुशासन, आलस, भय, क्रोध। इसका ए नंबर से हो जाएगा अनुशासन। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा का प्रमुख माध्यम क्या है? खेल एवं व्यायाम, केवल पुस्तकें, केवल परीक्षा, केवल भाषण। ये लगातार तीनों क्रॉस होंगे क्योंकि केवल शब्द लगा हुआ, और सही उत्तर हो जाएगा क्या? खेल एवं व्यायाम। और आखिरी प्रश्न है, स्वस्थ जीवन के लिए सबसे आवश्यक क्या है? नियमित व्यायाम और संतुलित आहार, केवल दवा, आराम, केवल खेल देखना। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी ए नंबर सही हो जाएगा क्योंकि इसमें केवल, मैंने आपको पहले इसका पहचान बता दिया है। आप कोई प्रश्न के भाग देखिएगा, अगर आपको केवल शब्द दिखे, खासकर ये बाल विकास से संबंधित यहाँ पे केवल शब्द ज़्यादा दिखेंगे तो आपको केवल को नकारना है। इसके बाद जो ऑप्शन बचे उनको आपको सही उसके माध्यम से निष्कर्ष निकालकर सही उत्तर लगाइएगा। और सभी को एक बार पुनः शुभकामनाओं के साथ 2, 3, 4 तरह के आने वाली परीक्षा के लिए सभी को शुभकामनाएं, और बेहतर तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।